सुमित कर सकते हैं अपने उस समृद्ध लोक गायन की परंपरा को, जिसे हम सब कजरी के नाम से जानते हैं। अपने इष्ट को स्मरण करने के लिए अवध राम में आज ये तीसरा दिवस है, यानी कि राम शीर्षक के अंतर्गत एक और गुणी और सुयोग्य गायिका को इस मंच से सुनेंगे, जो कि हम सब के आराध्य भगवान श्री राम की कथानकों के गुणों को वर्णित करेंगे। निवेदन किया मैंने आपसे, श्रावण मास का महीना है, ऐसे में आराध्य राजीव वाजपेयी भाई, मैं चाहूँगा कि तालियां उनके लिए बढ़ जाए, क्योंकि उनका सहयोग के बगैर शायद इस कार्यक्रम की बेहतरी की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमारे बहुत ही सुयोग्य और गुणी लोग, हमारे जो साथी हैं वो सब भी यहाँ उपस्थित हैं, आप सब यहाँ दर्शक उपस्थित हैं। मैं बिना किसी विलंब किए हुए बहुत ही आदर के साथ निधि से कहूँगा, निधि श्रीवास्तव जो कि सचिव हैं, कि हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय को मंच पर लेकर आए और राम दरबार के समक्ष दीप प्रज्वलित गीत के माध्यम से आप सब तक पहुंचाएंगे। और इस मध्य श्री राम दरबार के समक्ष माल्यार्पण करके आप सब की भावनाओं को प्रेषित करते हुए हमारे मुख्य अतिथि देवेंद्र मोहन जी, मैं चाहूँगा छोटी सी तालियां आपकी बजती रहें इस पूरे कार्यक्रम में, क्योंकि रामचंद्र की अपनी श्रद्धा को निवेदित करने के लिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हमें जब भी, जहाँ भी, जितना भी अवसर मिलता है, हम सब अपने को कृतज्ञ मानते हैं, क्योंकि ईश्वर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हम सब सदैव उत्सुक रहते हैं। आगे है कि ईश्वर की परम कृपा, परम अनुकंपा, इधर देखिए आप लोग, यहाँ भगवान श्री राम का तिलक करते हुए की भावनाएं प्रेषित करते हुए हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री देवेंद्र मोहन जी, उनके साथ राजीव वाजपेयी जी हैं, जो कि पार्षद हैं हमारे तिलक नगर लखनऊ के। और ये पूरा कार्यक्रम, पूरी जो परिकल्पना है अवध के राम, हमारे पंख एक पहल फाउंडेशन से द्वारा, वो उस उन्होंने हमारे मध्य, हमारे आज के कार्यक्रम की वो विशिष्ट गायिका यहाँ उपस्थित होंगी, जिन्हें हमने आमंत्रित किया है आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति देने के लिए। इस बीच मंच पर भगवान श्री राम के दरबार के समक्ष दीप प्रज्वलित करके, उन्हें माल्यार्पण करके, उनका चंदन टीका पूजन अर्चन करते हुए आप सब भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए सामने देख लीजिएगा सर, एक छोटी सी तालियां सामने देखिए सर, हम प्रभु श्री राम के बारे में जब चर्चा करते हैं, अपने आराध्य का स्मरण करते हैं, कि ये अवसर हमें बहुत कम मिलता है कि हम किस तरह से कृतज्ञता ज्ञापित करें। हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। आराध्य अपने इष्ट की हम बात करते हैं तो सदैव हमारे रोम रोम से वो अहोभाव निकलता है, वो ग्रेटिट्यूड निकलता है, वो आस्था निकलती है, और वो सब कुछ पुष्पित होती है। लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अविनाश, जिसे मैं कहूँगा, जो कि अध्यक्ष हैं हमारे इस संस्था के, इनके साथ भाई राजीव वाजपेयी जी को मैं आमंत्रित करूंगा। साधु दीपक सुंदर शैलू से कहूँगा कि हमारे कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय को ये पट्टा प्रदान करके और अविनाश जी ये पट्टा पहनाकर आप सब भावनाओं का प्रेषण करते हुए माननीय मुख्य अतिथि का और राजीव वाजपेयी जी द्वारा रामलला की ये सुंदर विग्रह की क्षण प्रदान करती हुई माननीय मुख्य अतिथि महोदय के आगमन से, आप सभी सुधी जनों के आगमन से न केवल हमारा ये पंथ एक पहल फाउंडेशन गौरवान्वित हुआ है, बल्कि हम पूरी तरह से आपको सर देवेंद्र सर बहुत ही आदर के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आपको, जो भी मन में भाव है हमारे साथ साझा कीजिए। देवेंद्र मोहन जी, मैं चाहूँगा कि एक बार तालियां बजा दीजिए सर के। सचिव श्रीमती निधि, उनकी माता श्री जो यहाँ पर आए हुए हैं, उपस्थित कलाकार वृंद, उपस्थित कलाकार वृंद, महिलाओं, सज्जनों और बच्चों, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि इस अवसर पर मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया मुख्य अतिथि के रूप में। भगवान के इस दरबार में उपस्थित होकर मैं आप सबका कृतार्थ हूँ। अवध के राम, मैं अभी जब आ रहा था यहाँ पर ये सोच रहा था ये शीर्षक क्या याद दिलाता है, क्यों अवध के राम।
राम तो पूरे संसार के हैं, पूरी सृष्टि के हैं, सभी के रोम रोम में बसे हैं, तो फिर अवध के ही क्यों रहा? तो मैंने अपने से ये प्रश्न जब किया तो मैं यहाँ पर लखनऊ में बसा हुआ हूँ, लेकिन जब कोई मुझसे पूछता है कि कहाँ के हैं आप, तो मैं अपने मूल निवास प्रयाग का नाम देता हूँ, तो मैं प्रयाग का। किसी से पूछा जाएगा वो बताएगा रायबरेली का, हरदोई का, बलिया का, चंडीगढ़ का, दिल्ली का। तो सोचते हुए मैंने ये सोचा कि भगवान राम से अगर उस समय पूछा जाता कि आप कहाँ के हैं, चाहे वो लंका भी गए थे, तो उनसे पूछा जाता तो वो कहते मैं अवध का। इसलिए अवध के राम शीर्षक का बहुत महत्व है। उसी के साथ ये आज का जो कार्यक्रम है अवध के लोक नृत्य और लोकगीतों पर आधारित, अभी हमारे समक्ष गायन, उस पर भी मैंने विचार किया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बांदा के रहने वाले थे, राजापुर के, और हमेशा ये मेरे मन में आता है कि वहाँ तो बुंदेलखंडी भाषा है, हिंदी तो कोई भाषा होती ही नहीं। हिंदी भाषा तो बाद में हुई जब मुगल आए, लव से पहले पर्शियंस आए। हिंदी नाम भाषा या अवधी भाषा होती थी, मैथिली भाषा होती थी, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास की भाषा तो बुंदेलखंडी थी। और उन्होंने रामचरितमानस का जो रचना की वो अवधी में की, जबकि अवधी उनकी मातृभाषा नहीं थी। तो बड़ा ये गूढ़ प्रश्न था। उन्होंने संस्कृत में पहले शुरू किया था रामचरितमानस, और जब उन्होंने रामचरितमानस लिखा था उससे पहले 300 रामायण लिखी जा चुकी थी, जो अभी भी बहुत विदेशों में भी, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, यहाँ सब जगह या साउथ इंडिया में अलग अलग रामायण है वो तुलसीदास जी से पहले लिखी गई। और तुलसीदास जी संस्कृत के महान प्रकांड विद्वान थे, उसके बावजूद उन्होंने जब लिखना शुरू किया तो यहाँ पर अवध में आए, अयोध्या में आए। आप इधर आ उनसे सीखा होगा या ईश्वर का दिया हुआ उनको भाषा का ज्ञान होगा। जब उन्होंने अवधी में लिखना शुरू किया तो उनका बहुत विरोध हुआ। उनका विरोध हुआ कि ये अवधी में क्यों लिखी जा रही है रामायण, लेकिन उन्होंने लिखा इसलिए कि वो जनमानस तक पहुँचे। तो अवधी भाषा का इतना ज़्यादा महत्व है और उसी अवधी भाषा पर आधारित ये कार्यक्रम है। इसके लिए बहुत बधाई देता हूँ मैं पंख फाउंडेशन को, और आशा है कि आगे भी इस तरह के कार्यक्रम को करते रहें। धन्यवाद। हम सदैव इसी स्नेह के आकांक्षी हैं कि जब हम उन्हें स्मरण करें वो इसी तरह आकर हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। और अब जबकि अवधि गोस्वामी तुलसीदास, प्रभु श्री राम और उनके जीवन चरित्र आदर्शों पर इतनी सारी चर्चाएं हो चुकी हैं, तो हमारी आज की इस कथा का शुभारंभ भी हो जाना चाहिए अवध के राम। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत खूबसूरती के साथ अवध के राम की व्याख्या करते हुए बता दिया कि अवध के राम शीर्षक को कितनी आसानी के साथ अवध के राम कह देते हैं, क्योंकि जब हमें अपना परिचय देते हैं तो हम अपने मूल स्वभाव से जुड़े होने में जो गर्व महसूस करते हैं वही हमको अवध के राम की स्तुति कराता है, उन्हें स्मरण कराता है। अवध के राम के कहते ना, गोस्वामी जी की बात हुई तो गोस्वामी जी ने कह दिया कि जाति नहीं भावना जैसी प्रभु ने जहाँ जहाँ जिस स्वरूप में हमने राम का स्मरण किया है, राम हमें उसी रूप में देखते हैं। अवध के राम हमारे माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं अपना परिचय देने के लिए है। एक व्याख्या उसकी ओर निकलती है कि जब हम अवध के राम कहते हैं तो शायद उसका एक रूप ये भी है कि हमारे जनमानस में राम की जो छवि है वो ईश्वरीय छवि नहीं है, उनकी लोकमानस की छवि है। क्योंकि भगवान राम ने अपने जीवन में कभी कोई चमत्कार नहीं दिखाया, कभी कोई ग्रंथ नहीं दिखाया। एक आम आदमी की तरह जो भी उनके ऊपर दुख सुख आपत्ति कष्ट विपत्ति पड़े, उन्होंने आम आदमी की तरह उसको बर्दाश्त किया, उसे झेला और मर्यादाओं को टूटने नहीं दिया, एक संदेश दिया। बस इसी तरह से किसी व्यक्ति के ऊपर जब विपरीत परिस्थितियां आए तो उसे इसी तरह का भाव करना चाहिए। और राम चूंकि अवध के राम ऐसे हैं कि वो घर के लाल हैं, अवध में जाइए तो राम को कोई ईश्वर नहीं मानते, किसी
इसलिए हम सब जानते हैं कि वहाँ आज भी रामलला विराजमान होते हैं, भगवान राम नहीं विराजमान होते। तो अवध के राम ऐसे कि हमारे अपने राम जो हमारे प्राणों में बसे हैं, जो हमारी आत्मा में बसे हैं, जो हमारे कंठ में बसे हैं, उन राम की हम चर्चा करेंगे अवध के राम में। वहाँ कंठ की आई बात सुरों की आई, तो आज की हम उस गुणी कलाकार के बारे में आपको परिचय देना चाहेंगे कि वो हमारे अवध क्षेत्र की एक ऐसी जानी मानी नायिका है, गायिका है, जिन्होंने शास्त्रीय और लोक दोनों पर बराबर की अपनी पकड़ रखी हुई है। वो इतनी सिद्ध हस्त गायिका है कि उनके कंठ से जब शब्द निकलते हैं तो यकीन मानिए साक्षात वो नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं। ये सिर्फ सुरों पर उनकी पकड़ नहीं है, ये सिर्फ उनका अभ्यास नहीं है, ये सिर्फ उनका संगीत के प्रति समर्पण नहीं है, बल्कि जब कभी भी हम भजन गाते हैं तो अगर ईश्वर की कृपा हम पर नहीं है तो शायद ये सब कुछ संभव नहीं होता। नीरज श्रीवास्तव एक ऐसा नाम मैं चाहूँगा छोटी सी तालियां बच जाए और आदर के साथ मैं मंच से आमंत्रित कर रहा हूँ नीरज जी को कि जो आज इस शुभारंभ नमस्कार, मैं नीरज श्रीवास्तव सर आपको जानते ही हैं और छोटी सी प्रस्तुति देने जा रही हैं। अगर कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा। हम लोग गलती नहीं करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है सर, अच्छे अच्छे कलाकारों से गलतियाँ हो जाती हैं मंच पे। तुम
चलना सीखते हैं, ठुमक ठुमक चलते हैं। तो यही भजन प्रसिद्ध है, ठुमक चलत रामचंद्र बाजी करेंगे।
भजन शिव जी का प्रस्तुत कर रहे हैं। भोलेनाथ
आपको सुनाऊंगा। आइए एक और शिव जी का भजन प्रस्तुत है। जाने से पहले मैं चाहूंगी जोरदार तालियां योगेश जी के लिए बोले, क्योंकि बहुत ही अच्छी संगत कर रहे हैं हमारे सामने। क्या बात है।
बाद फिर हम राम जी पे आ जाते हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम ही राम जी पे ही आ रहा है। देखिए हमारे बहुत ही सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट मेरे सामने बैठे हुए हैं, राजेंद्र विश्वकर्मा जी, जो एंकरिंग को बहुत अच्छी करते ही हैं, बहुत अच्छा लिखते भी हैं। इनके बहुत सारे लिखे हुए भजन मैंने यूट्यूब पे गाए हुए हैं, आप सुनिएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है इन्होंने। मैं चाहूंगी जोरदार तालियां होंगे हमारे विश्वकर्मा जी के लिए। खड़े हो जाइए, अपनी शक्ल तो दिखा दीजिए, क्या बात है।
संतों और भक्तों को कैसे तारा नाम देंगे? नहीं पता। संतों को तारा तूने, भक्तों को तारा, संतों को तारा तूने, भक्तों को तारा, सत्संग का हमेशा से फरमाइश रहती है, वो कहीं भी रहे, कैसा भी प्रोग्राम हो, लेकिन वो भजन इनको सुनना ही सुनना है। लेकिन वो अभी नहीं, मैं सुना दूंगी। एक कजरी सुनाती हूँ, सामने चल रहा है। कजरी में लेकिन लोगों को शादियां तो रखवाइए, प्लीज तालियां बजाते रहिएगा। लेकर आओ मेरे गाँव को। सब बैठिए मेरे। बढ़िया मजबूत करिए, बाहर तक आवाज जाए, बाहर नहीं जा रही है। साउंड, ये आवाज पहुंचाना इनका काम है। मेरा
सभी अनाम का पसंद है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मैं गाती नहीं हूँ, मैं प्राइवेट और अपने प्रोफेशनल ज़्यादा गाती हूँ, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं सुना रही हूँ। हो सकता है आपको भी अच्छा लगे।
हम चाहेंगे विश्वकर्मा जी थोड़ा सा आपके घर आते हैं प्लीज। आप सबसे पहले इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि ये जो मैं शिव जी का भजन गाने जा रही हूँ वो आप ही का लिखा हुआ है। शिव सुंदर भोले भाले जी, शिव सुंदर भोले भाले जी, जय बोलो डमरू वाले की, शिव सुंदर भोले भाले की, जय बोलो डमरू वाले की, शिव सुंदर भोले भाले की, जय बोलो डमरू
बरसात के मध्य अब हम बुला रहे हैं अवध के राम में इस मंच पर एक और विधा की गुणी कलाकार को, जो आज इस मंच पर अपनी शब्द रचना के साथ आप सबके समक्ष उपस्थित हैं। लेखन में सिद्धस्थ हैं, इनकी लेखनी का कमाल, इनकी लेखनी का जादू सब आपके समक्ष किसी मंच से होगा। मैं चाहूँगा एक बार तालियां जरा सा लहरा दीजिए इस पूरे हॉल में। अर्चना श्रीवास्तव को मैं मंच पे आमंत्रित कर रहा हूँ। बहुत ही आदर। 2 घंटे तो उन्होंने पूरा लगातार उन्होंने हम सभी का साथ निभाया, श्री रामचंद्र जी की और शिव जी की आराधना की उन्होंने। और पवित्र श्रावण मास आज का कार्यक्रम जो है नाम है अवध के राम। राम तो हमेशा से अवध के रहे हैं और अवध के वासियों के सुबह से लेकर के रात का कोई भी एक क्षण ऐसा नहीं बीतता होगा कि जिसमें राम शब्द ना हो। वो किसी से मिलेंगे, अभिवादन भी करेंगे तो राम राम, कोई दुख कष्ट होगा तो बोले राम। और किसी भी तरह से अगर आप देखें तो अवध वासियों के रोम रोम में राम बसे हैं। लेकिन राम को अवध कुछ दिनों तक एक तरह से बिछोह हो गया था और उस बिछोह में हमारे राम ने त्रेता युग में तो 14 वर्ष का कष्ट झेला था, लेकिन यहाँ पर उनको 1400 वर्ष लगे अपनी जगह पर पुनः स्थापित होने के लिए। तो उन्हीं के इसी प्रकरण को मन में रखते हुए कुछ पंक्तियां मैं आप सभी के समक्ष रखती हूँ कि बरसों से उन प्रति बरसों से उन प्रति नमन, कृष्ण जितने उठे हर जतन को नमन। सत्य खुद ही प्रमाण साबित हुआ, सत्य खुद ही प्रमाण साबित हुआ। बात बन बात लौटे चरण को नमन, बात बन बात लौटे चरण को नमन। और जब हमारे श्री राम वापस आ गए हैं, पुनः स्थापित हो गए हैं, तो उनके आह्वान के लिए हम उनके नाम का स्मरण करते हुए एक दिया रखते हैं। एक दिया श्री राम दिया हमारे आओ जलाए, एक दिया श्री राम के हमारे आओ जलाए, एक दिया करुणा निधान के मारे आओ जलाए, एक दिया करुणा निधान के मारे आओ जलाए। एक दिया दरवाजे पर जो जल रहा प्रभु नाम का, उस दिए की भी एक तरह से प्रतीक्षा थी कि वो जो दिया जल करके जिसने प्रतीक्षा की श्री राम की कि एक दिया दरवाजे पर जो जल रहा प्रभु नाम का, एक दिया उस दीप के समान आओ जलाए, एक दिया उस दीप के समान आओ जलाए। और इसी तरह से जब राम हमारे अयोध्या में पुनः स्थापित हो गए हैं, तो मैं कहना चाहूँगी कि नमन जन्मभूमि को और नमन है कि को, नमन जन्मभूमि को और नमन है कि को, नमन नयन को बाट जो होते, नमन हर एक क्षण को, नमन हर एक प्रमाण को मिला, नमन राम के चरण को, नमन हर एक प्रमाण को मिला, नमन राम के चरण को।
मेरा शत शत और वंदित है अवध की माटी। नमन है मेरा शत शत और वंदित है अवध की माटी। जिस पर मेरे राम की सुंदर प्रतिमा को बैठाया है। जिस पर मेरे राम की सुंदर प्रतिमा को बैठाया है। राम नाम की धूम बची है जन जन हर्षाया है। राम नाम की धूम बची जन हर्षाया। बरसों से थी यही प्रतीक्षा कब मंदिर बन पाएगा। बरसों से थी यही प्रतीक्षा कब मंदिर बन पाएगा। सबकी आस्था मूर्त रूप में कब अपना पद पाएगा। सबकी आस्था मूर्त रूप में कब अपना पद पाएगा। कभी प्रमाण मांगने वालों को उचित जवाब मिल जाएगा। कभी प्रमाण मांगने वालों को उचित जवाब मिल जाएगा। आज वो क्षण आया है जिसके आज वो क्षण आया है जिसके लिए प्रतीक्षित हम थे। आज वो क्षण आया है जिसके लिए प्रतीक्षित हम थे। स्वप्न हुआ साकार ऐसा ही शुभ दिन आया है। राम नाम की धूम मची है जन जन हर्षाया है। राम नाम की धूम मची है जन जन हर्षाया है। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का स्वर्णिम क्षण आया है। राम नाम की धूम मची है जन जन हर्षाया है। इस क्रम में हम सभी अवधवासी राम अगर देखा जाए तो हमारे बचपन से लेकर के और हमारे मोक्ष तक का जो सफर होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ राम का ही एक तरह से आधार माना जा सकता है। एक गीत इसी पर मैं आप सभी के समक्ष रखती हूँ, सुनिएगा और अच्छा लगे तो थोड़ी सी मेरी भी हौसला अफजाई कर दीजिएगा। सुनिएगा। राम नाम आधार है भक्तों। राम नाम आधार। राम नाम आधार है भक्तों। राम नाम आधार। राम नाम जपने से ही होगा नर का भव पार। राम नाम जपने से ही होगा नर का भव पार। राम नाम आधार है भक्तों। राम नाम आधार। पहला बात रखती हूँ कि राम नाम है डूबते को तिनके का एक सहारा। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो बताइएगा कि राम नाम है डूबते को तिनके का एक सहारा। राम नाम के दीप से ही जग में फैलाओ जियारा। राम नाम की महिमा गाले कष्ट सभी मिट जाएंगे। राम नाम की महिमा गाले कष्ट सभी मिट जाएंगे। राम नाम से हो जाएगा तेरा बेड़ा पार। राम नाम से हो जाएगा तेरा बेड़ा पार। राम नाम आधार है भक्तों। राम नाम आधार। दूसरा बंद रखती हूँ आप सभी के समझ कि राम है नैया राम खेवैया राम ही पार उतारे। राम है नैया राम खेवैया राम ही पार उतारे। राम बिना पद चल न सकेगा
पग चल न सकेगा, सोचे क्या तू बिचारे। राम ही आदि राम ही अंत है, राम है कण कण वासी। राम ही आदि है, राम ही अंत है, राम है कण कण वासी। राम बिना कुछ भी ना सोच ले, तू ये बात विचार। राम बिना कुछ भी ना तू ये सोच ले बात विचार। राम नाम आधार है घर को, राम नाम आधार। राम नाम आधार है घर को, राम नाम आधार। राम नाम जपने से ही होगा नर का भव पार। राम नाम आधार है घर को, राम नाम आधार। राम नाम आधार है घर को, राम नाम आधार। एक बार हृदय से बोलिए जय श्री राम। बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत बहुत आभार। लोक भजनों से इस संध्या को जहाँ उन ऊंचाइयों पर ले गई जिसकी हमने परिकल्पना करके इस संध्या का आयोजन किया था और उसे पूर्णता प्रदान की अर्चना श्रीवास्तव ने अपने राम पर स्वरचित कविता के साथ। मैं चाहूंगा कि एक जोरदार तालियां बजा दीजिए हमारे आज के इस कार्यक्रम के लिए, जिसका शीर्षक अवध के राम। 5 दिवसीय हमारे इस कार्यक्रम का आज तीसरा दिन और हम इस कार्यक्रम में चौथे दिन आपसे फिर मिलेंगे। तो बस अवध के राम के साथ जुड़े रहिए और इन सब कार्यक्रमों के पीछे हमारा मंतव्य, हमारा आशय एकमात्र है कि बस राम जो हमारे भीतर बसते हैं उन्हें हम यूं ही स्मरण करते रहें, उन्हें यूं ही जपते रहें, सुनते रहें, सुनते रहें, क्योंकि जब तक हमारे भीतर राम है तब तक हम हैं। क्योंकि राम वो प्राण तत्व है, वो चेतना है जो हमारे भीतर बसते हैं। जिस दिन हमारे भीतर से राम माइनस हो गए, राम ऋणात्मक हो गए, राम खत्म हो गए, हम विश्राम ले लेते हैं। इसलिए अपने अपने राम को अपने भीतर जीवित रखिए और भजते रहिए, जपते रहिए, कहते रहिए मेरे साथ जय जय सिया राम। हमारे इस मंच पर अर्घ्य चित्रांश Thank you.